प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह के। बिल्कुल मेरे अजीजों, आपकी ब्लेसिंग, आपका छुटकारा वेट कर रहा है सिर्फ एक काम के लिए। और बताऊंगा परमेश्वर मुझे कैसे बताया आपकी ब्लेसिंग के लिए। सब कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है और ये बहुत खास है आपके लिए। बहुत आसान है छोड़ देना, ना मानना, और बहुत मुश्किल होता है इस काम को करना, लेकिन जो करेगा वो फलवंत होगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का यही वचन है। और जो वो वचन देता है आपको पता है वो अटल हो जाता है, वो पूरा होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश, इनकी ब्लेसिंग जो तूने मुझे बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज प्रभु, धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में जब मैं अपने चर्च में था ऊपर और मैं घूम रहा था तो प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में बताया। क्योंकि मैं जब आत्मा में होता हूँ, प्रभु में होता हूँ, तो बहुत सारी भेद की बात पर मुझे बताते हैं। और फिर परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के बारे में मुझे बताया और मैंने प्रभु से पूछा। पहले प्रभु ने मेरे मन में डाला तो बार बार मुझे टॉपिक बार बार आ रहा था, क्योंकि मैंने प्रभु से पूछा, क्योंकि मैं चेक करता हूँ अपने आप को कहीं मेरी ओर से तो नहीं। लेकिन जब परमेश्वर मुझे मिलती है हर टॉपिक पे, हर बात में, तो मैं खुश हो जाता हूँ और आनंदित हो जाता हूँ। हालेलुया। तो मैंने प्रभु से पूछा तो परमेश्वर ने मुझे परमिशन दी, हाँ ऐसा बोल, ऐसा करवा, और वो काम आप करोगे। मेरे अजीजों, यकीन मानना, ब्लेसिंग आपका वेट कर रही है। चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, सिर्फ ताला खोलना है आपको, और सारी ब्लेसिंग, ये नहीं आशीष पैसों की, उसके पीछे सारी 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 आशीष, आपकी बंधन को तोड़ना, आपके श्राप से आज़ादी, आपके जुए से आज़ादी, आपके घर के सारी चीजें आपका वेट कर रही है। हालेलुया। क्या बोला है परमेश्वर ने? देखो, मैंने कहा ना, बहुत आसान है छोड़ देना, ना मानना, क्योंकि हम यही करते हैं। ये तो ऐसे बोलते हैं, ये तो छोड़ देंगे। देखो, मेरा काम है आप तक बताना, आपका काम है। क्या ही धन्य है वे लोग जो इस काम को करेंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन, प्रार्थना, संदेश तेरी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से प्रभु ने मुझे वचन भी दिया है, और इस काम से अकाल खत्म हो जाते हैं, मौत भी हार जाती है। याद रखना, बिल्कुल जहाँ पे मृत्यु खड़ी है ना, वो भी टल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर मजबूर हो जाते हैं आपको आशीष देने के लिए जब आप ये काम करते हो। वचन देने से पहले आपको बताता हूँ मेरे जीजो, यीशु चंगा इस समय मनुष्य में जो लोग दान ऑफरिंग देते हैं वो तो देते ही है, पर उनको ब्लेस कर रहा है, आशीष कर रहा है। सुनो, प्रभु ने मुझे उन लोगों के लिए बोला है जो नहीं देते हैं, सुन के अनसुना करते हैं, या ये कहते हैं भाई हमारे चर्च में दे रहे, ठीक है आप 10 जगह दो, पर वो मना नहीं करता, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रभु आपको इस काबिल करे कि आप 50 जगह दो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे लोग जो हाथ खोल कर देते हैं। लेकिन जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा था, आपको पता है मैं दान का प्रचार जब ही करता हूँ जब प्रभु मुझसे कहते हैं, क्योंकि वो प्रचार नहीं होता, वो भविष्यवाणी होती है आपके हित के लिए। और जब मैं चर्च में था इस टॉपिक पे, प्रभु ने मुझे बार बार मेरे मन में आ रहा था, लेकिन मैं कंफ्यूज था, मैं प्रभु मेरे मन में क्यों आ रहा है। फिर मैंने परमेश्वर प्रार्थना करी, फिर मैं अपने व्हाट्सएप वाले को रिकॉर्डिंग भी भेजी, क्योंकि प्रभु ने मुझसे ये भी कहा कि भाई नाइट पे बहुत सारे जने हैं जो अभी आशीष से वंचित है, जो खुशियों से वंचित है, उनको चाबी दे। और फिर प्रभु ने मुझे आत्मा में वचन भी दिया। हालेलुया। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग देते हैं वो प्रभु, उनको पता है परमेश्वर को जो देने वाले आशीष, लेकिन आज मैं उनसे बात कर रहा हूं जो नहीं देते। आज प्रभु का दास में घोषणा करता हूं मेरे अजीजों, ये भविष्यवाणी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि प्रभु की ओर से है, परमेश्वर की वाणी है। मैं कहता हूं कम से कम 1 रुपया आप जरूर दें, डाल के देखिए, परख कर देखिए हुआ कैसा भला है, और उसके बाद आप अपने घर में, अपने परिवार में आशीष देना। ये लालच नहीं है, ये परमेश्वर का नियम है। कैसा नियम है, क्यों नियम है ये पवित्र बाइबल हमें कहती है। देखो क्या लिखा है, पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 8 से, पहला राजा 17 का 8 से। तब यहोवा ने, देखो वचन क्या कहता है, तब यहोवा ने परमेश्वर ने, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने क्या के दिया है। देखो, एक विधवा जिसके पास कुछ नहीं था, वो मृत्यु की कगार पे थी, फिर भी परमेश्वर कह रहा जा उनकी रोटी खा। आज हो सकता है आपको भाई हम गरीब है या हम नहीं दे सकते, भी हमारे कंडीशन को मत देखो, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करो। मैं पूरी आत्मा में भरा हुआ हूं मेरे अजीजों, ऐसा हो नहीं सकता कि आप खाली लौट जाओ। और ये परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है, और आप गवाही दोगे। अब दास ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो चल दिया। सुनो आप गौर से, अतएव वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लेके आ। ये वचन मैंने पहले भी दिया था, लेकिन ये टॉपिक प्रभु ने नया दिया है मुझे, उन लोगों के लिए जिनकी आशीष रुक चुकी है,
खत्म हो चुकी है, जिनके लिए बीमारी, तकलीफ, मृत्यु द्वार पर है, कंडीशन को मत देखना, बस परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना। आज परमेश्वर आपको आवाज दे रहे हैं, बेशक आप अपने चर्च में दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, लेकिन प्रभु ने आपको यहां करा है। सिर्फ 1 रुपए की कीमत क्या है? कुछ ही नहीं है ना, लेकिन प्रभु के लिए बहुत कुछ है मेरे अजीजों। आपका हिस्सा जब यहां आएगा तो यहां की ब्लेसिंग आपके हो जाएगी। हालेलुया। देखो कैसे उसने कहा मेरे लिए पानी लेके आ। जब वह लेने जा रही थी, पानी की कमी नहीं होगी, पानी लेने गई वो, लेकिन प्रभु ने कहा था खिलाने की आज्ञा दी है। उसे याद आया कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, प्रभु ने तो बोला खाने के लिए, पानी के लिए नहीं। तो कोई बात नहीं, पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना जरूरी है, अन्न जरूरी जाना चाहिए। आपका दान, आपका ऑफरिंग जो यहाँ आती है मेरे अजीजों, वो हमारे जीवन में पूरी होती है, हमारे चर्च में मिनिस्ट्री पूरी, हमारे आने जाने में, किराए में पूरी होती है। इस मिनिस्ट्री में बहुत सारी सपोर्ट आप करते हो। हालेलुया। मैं बीती रात को यही सोच रहा था कि वाकई में आपकी सपोर्ट से हमारा आना जाना, हमारा सब कुछ हो रहा है। जैसे उसका उस रोटी से उसके पेट में गई, वैसे आपका दान इस मिनिस्ट्री में, हमारे जीवन में भरपूरी से पूरा होता है, तो आपके जीवन में भी वो भरपूरी से पूरा होगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो रिटर्न करवाता है। हालेलुया। और ये मैं परख कर मैंने देखा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सुनो, उसने फिर क्या कहा? उसने पुकार कर कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी ले मेरे पास लेते आ। उन्होंने कहा खाना तो लेके आ, एक टुकड़ा, यानी कि एक, मैंने क्या बोला प्रभु क्या होगा में 1 रुपया, तो वो भी बोला है 1 टुकड़ा, बस एक निवाला ही दे दे। अरे देख तो सही, पीछे ब्लेसिंग वेट कर रही है तेरा, मान जा। शैतान रोकेगा आपको, मिसगाइड करेगा, उलझन आएगी आपके दिमाग में, बहुत आसान है, छोड़ देना, मत मानना। लेकिन जो कर लेगा वो लाइफ टाइम के लिए आशीष पाएगा मेरे से। ये घोषणा परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से नहीं। रोंगटे खड़े हो गए आपके। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी बिन कर ले जाती हूँ और उसे अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और फिर खाए और फिर मर जाए। मर जाए यानी कि मृत्यु खड़ी है, अकाल मृत्यु सब कुछ है, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सब चले गए, मार बेटा है, विधवा है, कोई नहीं है, कंडीशन बहुत बुरी है। इस कंडीशन में भी मेरा परमेश्वर कह रहा था तू खाना तो दे। आज हो सकता है आपके घर में बीमारी हो, घर में हॉस्पिटल में हो, आज आप टूटे हुए हो, बिल्कुल टूटे हुए हो, फिर भी परमेश्वर कह रहा है अरे कर तो सही, कर तो सही। वेटिंग कर रही चंगाई, आशीषें वेटिंग कर रही है आपका, फिर ताला खोलना है आपको, चाबी प्रभु दे चुका है आपको। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने कहा तेरी पद में, एलिया ने उससे कहा मत डर, जाके अपनी बात के अनुसार कर, जो करना तू कर, परंतु पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बनाना। वो डटा रहा, नहीं तू मुझे रोटी दे। उसको अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा माननी है, नहीं मैं तुझे रोटी देनी पड़ेगी, तेरा अन्न मेरे पेट में जाना ही चाहिए। हालेलुया। उसके बाद क्या होता देखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मैं ना बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का समाप्त, मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। लेकिन ये ब्लेसिंग, ये भविष्यवाणी रुकी हुई थी उस कर्म के अनुसार। अगर वो कर्म नहीं करती तो ब्लेसिंग नहीं आती मेरे अजीजों। उसे कर्म करना था, उसे वो रोटी उसे खिलानी ही थी, ये परमेश्वर का नियम था। हम नियम के खिलाफ नहीं चल सकते। आज परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे अजीजों, कंडीशन मत देखो, अपने आपको ये मत बोलो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अरे 1 रुपया तो इंसान ऐसे ही खर्च कर देता है, अरे कम से कम 1 रुपया तो करो। परमेश्वर आपको चेक कर रहा है। आप अपनी दवाई जा रहे हो, अरे आज दवाई ला रहे हो ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप दवाई ला रहे हो, दवाई लाना रुक जाएगा। हालेलुया। उसमें से 1 रुपया, एक की थोड़ी कमाई करना और 1 रुपया जरूर करना, आप ब्लेसिंग देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। वो रोटी लेने जा रही थी, उसके पास भी एक ही रोटी थी, लेकिन उसने कहा 1 टुकड़ा दे दे मुझे। ये परमेश्वर का नियम था। परमेश्वर ऐसी भी आशीष दे सकता था कि प्रभु का नियम था, क्योंकि उसमें श्राप था, अकाल था, और प्रभु अकाल खत्म करना चाह रहे थे। हालेलुया। आज बहुतों के जीवन के श्राप, बहुतों के जीवन का उदासी, रोना, मृत्यु खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मृत्यु कौन थी? जिसको डॉक्टर ने बोल दिया नहीं बचेंगे, या आपको ऐसी बीमारी है, आपको पता है कि मेरा समय आ चुका है, लेकिन प्रभु आपको लंबी उम्र देगा यीशु मसीह के नाम में। या आपके सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। अरे आप परख कर तो देखो, मेरा परमेश्वर का आत्मा इसमें बहुत है मेरे जीतो। अभिषेक बहरा और आपके रोंगटे खड़े हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वचन क्या कहता है देखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है कि जब तक भूमि पर मैना बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना कुप्पी का तेल घटेगा। ये ब्लेसिंग थी, वेट कर रही थी, लेकिन बिना कर्म के वेट नहीं, ब्लेसिंग नहीं थी।
फिर क्या हुआ? तब वे चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, कर दिया, टूटे मन से, बिना मन से कर दिया उसने। अब सुनो क्या हुआ। और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। घराना भी आ गया, क्योंकि डेली तेल खत्म नहीं हो रहा था, आटा तो बताओ ये पूरी भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। हालेलुया। लोग कहने लगे होंगे भैया उसके घर में तो चूल्हा जलता ही रहता है, उसके घर में तो खाना पकता रहता है, चलो वहां पे। ऐसे आपसे बोलेंगे, आपके परिवार से बोलेंगे, परख कर देख मेरा परमेश्वर कैसा भला है। और फिर क्या लिखा है, तब वे चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। किसके द्वारा? एलिय्याह के द्वारा। आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपको बचा रहा है, आपको बोल रहा है। हालेलुया। कहा था ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हो, ना कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर का नियम है, इस नियम के हम साथ चलना चाहिए, ना कि हम तोड़कर हम बोले कि परमेश्वर ऐसे आशीष देता है, ऐसे देता नहीं। मेरे तो वो अपने मन का खुदा है, वो हमें आशीष देने के लिए योजना बनाता है। जब हम उसकी योजना में चलते हैं तब हम फलवंत होते हैं। मैं फिर कहूंगा, शैतान की बात मानना आसान है ना, लेकिन आज परमेश्वर की बात मान के देखो। शैतान तो आपको गुमराह करेगा, आपको मिसगाइड करेगा, आपके पैसे नुकसान में दे सकता है, शराब में, वेश्यावृत्ति में, कहीं भी उड़ा सकता है, दवाइयों में, कोर्ट कचरे में उड़ा सकता है। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर की मानने की, उसे पता है अगर ये मान लेगा तो ये फलवंत हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। रोंगटे खड़े हो गए, आपके परमेश्वर का आपको कुछ छू रहा है। हालेलुया। मेरी डिटेल अकाउंट नंबर आपके पास है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से है, नीचे दे रखा है। और साथ में जो लास्ट में जो स्क्रीन आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है, इसके बाद भी शो करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परख कर देख परमेश्वर कैसा भला है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद अद्भुत रीति के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, जो लोग पिता तेरी आज्ञा मान रहे हैं, ओ पिता वो ब्लेसिंग के अधिकारी है, उनका परिवार उद्धार पाए, उनका परिवार आज आशीषित हो जाए, क्योंकि उन्होंने तेरे आज्ञा को माना, तेरी आवाज को सुनकर पूरा करा है। ये आवाज मेरी नहीं, ये वाणी मेरी नहीं, तेरी है पिता। तूने इनको आशीष करने के लिए पिता एक नियम करा है, एक काम सौंपा है पिता। जब ये काम करेंगे पिता, मैं घोषणा करता हूं कि इनका घराना उद्धार पाएगा, ये आशीषित होंगे। इनके अंदर से पिता, इनके जीवन से श्राप, अंधकार, बीमारी, कलेश, बुरी आदत सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आपने बोला है पिता, और आपकी आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी सुपर ब्लेसिंग के जीवन में आ चुकी है, ये वचन के जीवन में पूरा हो चुका है। हाँ और आमीन के साथ पिता, आज से ये श्राप से आशीषित में हो रहे यीशु मसीह, तेरा नाम से घोषणा करता हूँ पिता। आज इनका हर वो चीज चेंज हो रही है पिता, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी चेंज हो रही है पिता। जो ये काम कर रहे हैं उनके जीवन में सारी आशीष आ रही है पिता, सुपर ब्लेस हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, अपने प्रार्थना सुनी पिता। शैतान को गुमराह करने ना देना, शैतान के हर गढ़ को ढाता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह के। मेरे अजीजों, देने से गरीब नहीं होंगे, देने से गरीब नहीं होंगे, लेकिन मौका खोजोगे अगर नहीं दोगे। ये मौका प्रभु ने दिया है आपको। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह के। जो देगा वो गवाही अपने जीवन में देखेगा। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह।